भारत के दक्षिण प्रदेश के देवगिरी पर्वत के निकट सुकर्मा नामक ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुरेश निवास करते ता। दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त ता, परंतु इनके कोई संतान न थी। इस कारण यह बहुत दुखी रहते ता, जिस कारण उनकी पत्नी उन्हें दूसरी शादी करने का आग्रह करती थी। अतः पत्नी के जोर देने सुकर्मा ने अपनी पत्नी की बहन घुष्मा के साथ विवाह कर लिया। घुष्मा भी शिव भगवान की अनन्य भक्त थी और भगवान शिव की कृपा ऐसी यूस एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति ऐसी घुष्मा का मान बढ़ गया, परंतु इस कारण सुरेश को उससे ईर्ष्या होने लगी। जब पुत्र बड़ा हो गया तो उसका विवाह कर दिया गया। यह सब देखकर सुरेहा के मन में और अधिक ईर्ष्या पैदा हो गई, जिसके कारण उसने पुत्र का अनिष्ट करने की ठान ली। और एक दिन रात्रि में जब सब सो गए तब उसने घुष्मा के पुत्र को चाकू ऐसे ही मारकर उसके शरीर के टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को सरोवर में डाल दिया, जहां पर घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंग का विसर्जन किया करती थी। शव को तालाब में फेंककर वह आराम ऐसे ही घर में आकर सो गई। रोज की भांति जब सभी लोग अपने कार्यों में व्यस्त हो गए और नित्यकर्म में लग गए, तब सुरेहा भी आनंदपूर्वक घर के काम मिनुस काज में जुट गई। परंतु जब बहू नींद ऐसे ही जागी तो बिस्तर को खून में सना पाया तथा मांस के कुछ टुकड़े दिखाई दिए। यह भयानक दृश्य देखकर व्याकुल बहू अपनी सास घुष्मा के पास जाकर रोने लगी और पति के बारे में पूछने लगी और विलाप करने लगी। सुरेहा भी उसके साथ विलाप में शामिल हो गई, ताकि किसी को भी उस पर संदेह न हो। बहू के क्रंदन को सुनकर घुष्मा जरा भी दुखी नहीं हुई और अपने नित्य पूजन व्रत में लगी रही। वह सुधर्मा भी अपने नित्य पूजा मिनुस कर्म में लगे रहे। दोनों पति पत्नी भगवान का पूजन भक्ति के साथ बिना किसी विघ्न चिंता के करते रहे। जब पूजा समाप्त हुई तब घुष्मा ने अपने पुत्र की रक्त ऐसे ही भीगी शैया को देखा। यह विभत्स दृश्य देखकर भी यूस किसी प्रकार का विलाप नहीं हुआ। उसने कहा कि जिसने मुझे पुत्र दिया है वही शिव उसकी रक्षा भी करेंगे। वह तो स्वयं कालों के भी काल है, सत्पुरुषों के आश्रय है और वही हमारे संरक्षक है। अतः चिंता करने ऐसा ही कुछ न होगा। इस प्रकार के विचार कर उसने शिव भगवान को याद किया। धैर्य धारण कर शोक ऐसे ही मुक्त हो गए और प्रतिदिन की तरह शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करती रही तथा पार्थिव लिंगों को लेकर सरोवर के तट पर गई। जब उसने पार्थिव लिंगों को तालाब में प्रवाहित किया तो उसका पुत्र सरोवर के किनारे खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। अपने पुत्र को देखकर घुष्मा प्रसन्नता ऐसे ही भर गई। इतने में ही भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव घुष्मा की भक्ति ऐसे ही बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। भगवान ने कहा यदि वो चाहे तो वो उसकी बहन को त्रिशूल ऐसे ही मार डाले, परंतु घुष्मा ने श्रद्धापूर्वक महेश्वर को प्रणाम करके कहा कि सुरेहा बड़ी बहन है, अतः आप उसकी रक्षा करें, यूस क्षमा करें। घुष्मा ने निवेदन किया कि मैं दुष्कर्म नहीं कर सकती और बुरा करने वाले की भी भलाई करना ही अच्छा माना जाता है। अतः भगवान शिव घुष्मा के भक्तिपूर्ण विचारों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे और कहा घुष्मा तुम कोई और वर मांग सकती हो। घुष्मा ने कहा है महादेव, मुझे वर देना ही चाहते हैं तो लोगों की रक्षा और कल्याण के लिए आप यहीं सदा निवास करें। घुष्मा की प्रार्थना ऐसे ही प्रसन्न महेश्वर शिवजी
ने उस स्थान पर सदैव वास करने का वरदान दिया तथा तालाब के समीप ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर वास करने लगे और घुश्मेश्वर के नाम ऐसे ही प्रसिद्ध हुए। उस तालाब का नाम भी तब ऐसे ही शिवालय हो गया।